तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का उत्तर। ठीक है, जो आप लोग का क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी उनका कल साइंस का पेपर होने वाला है, साइंस का उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है। और जैसा कि रोज की तरह हम ओरिजिनल क्वेश्चन जैसे देते जा रहे हैं वैसे ही आज भी ओरिजिनल क्वेश्चन का पेपर का आंसर देंगे जो कल एकदम 100% लड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आगे भी जितना आपका पेपर होगा सभी का पेपर एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा इसलिए। ठीक है, और आपको टेंथ में जाइएगा तो बेस्ट तैयारी करा जाती है हमारे इस चैनल पे, इसलिए आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्नों पे आपका दिमाग एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम आपको कराते चल रहे हैं। देखिएगा, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या है, फटाफट आंसर कराएंगे, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है जी हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट हम आपको कराते चल रहे हैं। चलिए एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलिए, कल के पेपर में एकदम छाप देना है, 100% यहीं पूछेगा क्योंकि एकदम रियल पेपर है बाबू। ठीक है, ध्यान से देखिए। तीन है, दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो इसमें संबंध जो है ना दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे 4 नंबर। देखेंगे कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण पर उनके बीच की दूरी का क्या समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, क्या होता है, इसमें से चार का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती होता है, सॉरी वही तो कर्मानुपाती। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि 5, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो 1/6 ऑप्शन में देखिए तो कहीं है डी में है, डी यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट 5 नंबर लाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/6 kg हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर ना किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 6 kg है ना तो उसका चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 kg रहेगा तो वहाँ पे 1/10 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एकदम 100% ये इसका राइट आंसर हम बताए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 6 है कि गति के किस नियम से बल की मापा जाता है, बल को मापा जाता है। ठीक है, कौन से नियम को बल को नापा जाता है, गति के किस नियम से, तो द्वितीय नियम से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बाबू कि जीत था, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो संबंध है ना वो है कि जी बराबर GM/2 है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पर नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा, तो कहाँ अधिक हो जाएगा जी, तो ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर। ठीक है, उसके बाद से 9 है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उचित उदाहरण है, तो उचित उदाहरण जो है वो है राकेट प्रणोदन। 10 से घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है, तो घनत्व सीजीएस मात्रा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, क्यू। ठीक है, 10 हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि सोडियम का 11 है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है, तो इसमें मोलों की संख्या जो है वो 2 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परमाणु को अणु है, तो ये है हमारा SO3 है, SO3। ठीक है, 13 है कि जल का पारमाणविक द्रव्यमान होता है, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 18 AMU होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, 3। एक एक प्रश्न फटाफट याद कर लीजिए। जितने भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सोचिए मत, फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे आप लोग को जितना आपका पेपर हो रहा है ना एक दिन पहले ही हम बता दिए करेंगे। 14 हो गया ना जी हमारा, 15 देखिए यहाँ पे एक दिन पहले ही आपको वायरल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और बिहार बोर्ड में जितना भी आपको एग्जाम होगा, जैसे मंथली हाफ ईयरली जितना भी एग्जाम होगा एक दिन पहले ही आपको मिल जाएगा, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे मस्त तैयारी भी कराई जाती है आपको। ठीक है, चलिए 15 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और जितने विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाएंगे जरूर। 16 देखिएगा, निम्न में कौन निष्क्रिय गैस है, तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी आर्गन। निष्क्रिय गैस कौन है जी, आर्गन है निष्क्रिय गैस। उसके बाद 17 है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 18 नंबर है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार हमारा चैडविक किए थे, चैडविक। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, फटाफट आप लोग करते चलिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। 19 नंबर है, इलेक्ट्रॉन का संकेत है, इलेक्ट्रॉन का जो संकेत है ना जी वो है ई। सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर आ जाता है कि रदरफोर्ड का, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर है, हाँ, रदरफोर्ड का एक्स कण परिकीर्ण प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पे 20 का 100% राइट आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक, ठीक है। 21 नंबर देखिएगा, एड्स का कारक है, एड्स का कारक है, तो एड्स का कारक जो है ना वो है कवक, कवक है। 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर को देखिएगा, निम्न में कौन, देखिएगा निम्न में कौन एक कोशिकीय है? तो निम्न में कौन एक कोशिकीय है जी? तो ये है अमीबा, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कि कछुआ और छिपकली, कछुआ और छिपकली उदाहरण है। तो कछुआ और छिपकली उदाहरण है जी हमारा एम्फीबिया वर्ग के, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन संवहनी पौधा है? निम्न में कौन संवहनी पौधा है? तो फर्न जो है संवहनी पौधा है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा 25 नंबर कि नेफ्रीडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो ये है हमारा जी संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा। आइए उसके बाद देखते हैं अगला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। बाबू जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 26 है, निम्नलिखित में कौन शीतरक्ति प्राणी है? तो निम्नलिखित में कौन शीतरक्ति प्राणी है जी? तो वो है चूहा, चूहा। आज पूरा याद कर लीजिए, कल जाकर एग्जाम में फाड़ देना है पूरा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। वो मुक्त होता है जी हमारा, रोग से मुक्त होता है। मान लीजिए आपको रोग हो गया है, आप स्वस्थ कहलाइएगा नहीं, बिल्कुल बीमार पड़े हुए कहलाइएगा व्यक्ति, ठीक है। अगर वहीं रोग से आप रोग आपको नहीं है तो आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति कहलाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी 28 नंबर, चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीका की खोज हाँ एडवर्ड जेनर किए थे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 29 नंबर हमारा आ जाता है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? तो पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा लास्ट देखिए प्रश्न है 30 नंबर, और ये पूरा याद करके जाइए बाबू, 30 लास्ट बता रहे हैं हम। निम्न में से कौन एविज वर्ग का उदाहरण है? तो एविज वर्ग का उदाहरण कौन है? सभी पक्षी है, ये इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपको 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करा दिए हैं। जाइए पूरा याद कर लीजिए, और कल के पेपर में 100% गारंटी दे रहे हैं यही सेम टू सेम आएगा बाबू, एकदम हमारा दावा है। क्योंकि मैंने जितना पेपर प्रीवियस करा दिया है सभी एकदम 100% लड़ते जा रहा है। सभी स्टूडेंट का कमेंट भी चेक कर सकते हैं, सभी बोल रहे हैं कि हाँ सर लड़ गया, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सब लोग सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए बाबू, वीडियो को लाइक करके शेयर अपने स्टूडेंट में जरूर कीजिएगा, सॉरी अपने दोस्तों में। तब तक के लिए धन्यवाद।